आज की तारीख है 14 मार्च 2077। एक जैक नाम का आदमी जो सौ कर उठता है और उसे पता चलता है कि उसके 2 ड्रोन को एलियन ने तबाह कर दिया है, इसलिए वो फौरन अपनी स्पेस शिप उठाता है और उस ड्रोन की तरफ निकल पड़ता है। बहुत ढूंढने के बाद उसके रडार में एक ड्रोन की लोकेशन दिख जाती है और वो उसी तरफ निकल पड़ता है। यहीं पर हम आसमान में बहुत बड़ी बड़ी शिप देखते हैं जो समंदर के पानी को खींचकर उसे एनर्जी बना रही है, क्योंकि धरती अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और इसकी वजह है इंसानों द्वारा छोड़ा गया परमाणु बम। असल में आज से 50 साल पहले एलियन ने हमारे चांद को तबाह कर दिया था और उसे 2 टुकड़ों में कर दिया, जिसकी वजह से पृथ्वी ने अपना संतुलन खो दिया और हर तरफ तबाही मच गई। समंदर से सुनामी आने लगी और ज्वालामुखी जो कभी शांत हुआ करते थे वो फटने लगे। इंसान इस तबाही से जूझ पाते कि तब तक एलियन, जिनके नाम स्कैवेंजर्स हैं, उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी और हमारी पृथ्वी पर एक जंग शुरू हो गई। इंसान ये जंग हारने लगे और तब इंसानों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, जो था परमाणु बम। उन्होंने इतने परमाणु बम छोड़े कि पूरी पृथ्वी जलकर खाक हो गई। वो स्कैवेंजर्स से जंग तो जीत गए लेकिन अपनी पृथ्वी को खो दिया। अब चूंकि पृथ्वी रहने लायक नहीं थी, इसलिए इंसानों ने सैटर्न, शनि ग्रह के चांद टाइटन पर जाने का सोचा, लेकिन वहां जाने से पहले सभी ने एक स्पेस स्टेशन बनाया उसी चांद के ऊपर, जिसका नाम है टेट। अभी जितने भी इंसान बचे हैं वो उसी स्पेस स्टेशन पर रहते हैं। अब धरती पर सिर्फ 2 इंसान बचे हैं, जिनके नाम हैं जैक और विक्टोरिया। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब चूंकि पृथ्वी तबाह हो चुकी है तो एनर्जी के लिए इंसानों ने समंदर में हाइड्रो रिग्स लगाए हैं, जो समंदर के खारे पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदलते हैं और यही ऊर्जा टाइटन ग्रह पर भेजी जाती है, जिससे वो सभी बचे हुए इंसान जिंदा रह सकें। लेकिन अभी भी कुछ स्कैवेंजर्स बचे हैं जो चुप चुप कर उस हाइड्रो रिग्स को तबाह करना चाहते हैं और उन्हीं से लड़ने के लिए इंसानों ने कुछ आधुनिक ड्रोन्स बनाए हैं, जो एलियंस को देखते हैं, उन्हें गोली मार देते हैं और ढूंढ ढूंढ कर इन स्कैवेंजर्स को खत्म करते हैं। ये ड्रोन्स हमारी एनर्जी सोर्स की हिफाजत करते हैं, लेकिन कई बार स्कैवेंजर्स इन ड्रोन्स को खराब कर देते हैं और इन्हीं को ठीक करने का काम जैक करता है। वो जमीन से मीलों ऊपर विक्टोरिया के साथ एक स्पेस स्टेशन में रहता है, जहां विक्टोरिया उसे इस काम में ऊपर से रहकर मदद करती है। जैक को कई बार अतीत की कुछ झलकियां दिखती हैं, जैसे उसकी यादों को किसी ने मिटा दिया है, लेकिन वहीं विक्टोरिया यहाँ रहकर बहुत खुश है। जब जैक उस ड्रोन को ठीक करने जा रहा था, उसी पल हम विक्टोरिया की स्क्रीन पर सली नाम की महिला को देखते हैं, जो टेट स्टेशन से बात कर रही थी और वो उन्हें आदेश देती है कि आगे क्या करना है। इधर जैक तेजी से अपने मिशन पर बढ़ रहा है, लेकिन तभी एक तेज तूफान आ जाता है और उसका प्लेन डगमगाने लगता है। लेकिन वो एक माहिर पायलट है, इसलिए किसी तरह बचकर वो अपने ड्रोन्स के पास पहुंच जाता है। उस ड्रोन के जो हिस्से खराब हो गए थे, जैक उन्हें बदल देता है और वो ड्रोन वापस से उड़ने लगता है। लेकिन दूसरा ड्रोन अब भी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसे ढूंढने के लिए जैक अपनी बाइक निकालता है जो उसके स्पेस स्टेशन में मौजूद थी और निकल पड़ता है। रास्ते में हम समंदर को देखते हैं जो पूरी तरह से सूख चुका है और कई सारे जहाज खंडहर होकर खड़े हैं। जैक अपनी बाइक रोकता है और सामने उसे कुआं नजर आ रहा है। ड्रोन का सिग्नल उसी कुएं के अंदर से आ रहा है, इसलिए वो रस्सी निकालकर अंदर जाने लगता है। नीचे पहुंचकर उसे हर तरफ अंधेरा नजर आता है, लेकिन जैक इस अंधेरे से डरने वाला नहीं है और आगे बढ़ता है। तभी उसे एक ट्रांसमीटर नजर आता है। वो समझ जाता है कि जरूर ये स्कैवेंजर की एक चाल है। वो तुरंत पीछे हटता है, लेकिन तभी एक रस्सी आकर उसका पैर पकड़ लेती है और कोई उसे खींचने लगता है। जैक ऊपर कई गोलियां चलाता है और खुद को बचा लेता है। वो वापस से बाहर निकलने के लिए अपनी रस्सी को पकड़ता है और ऊपर आने लगता है, लेकिन तभी कोई बाहर से रस्सी काट देता है और जैक दोबारा से नीचे गिर जाता है। अब जैक यहाँ फंस चुका है, लेकिन इससे पहले कि स्कैवेंजर्स उसे पकड़ पाते, वहां ड्रोन आ जाते हैं और सारे स्कैवेंजर्स को मार गिराते हैं। ये ड्रोन बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं, इसलिए पलक झपकते ही वो जैक को बचा लेते हैं। अब जैक ऊपर आने लगता है और तभी उसे वहां एक किताब मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। जैक जब वहां से बाहर आता है तो देखता है कि स्कैवेंजर्स उसकी बाइक उठा के ले गए। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो किसी तरह वापस अपने स्पेस स्टेशन आ चुका है। वो उसी किताब को खोलता है जो उसे कुएं से मिली थी और एक लाइन पढ़ता है, हर इंसान जो पृथ्वी पर है उसे एक ना एक दिन मरना है, इसीलिए बेहतर है कि वो अपने डर को काबू करे और अपनी जिंदगी के मकसद से ना भटके। ये पढ़कर जैक को हिम्मत मिलती है, क्योंकि आज वो मरते मरते बचा है। रात में हम आसमान का दृश्य देखते हैं जहां हमारा चांद 2 टुकड़ों में है और हर तरफ एक मौत जैसा सन्नाटा है। रात में उन दोनों की नींद एक धमाके से खुलती है। ये धमाका उनके हाइड्रो रिग्स में हुआ था और ये किया था स्कैवेंजर्स ने। वो ड्रोन्स को इसीलिए गिरा रहे हैं ताकि उसकी बैटरीज को चुरा सकें और उससे हथियार बना सकें। उन्होंने इस हाइड्रो को तबाह कर दिया। इसे देखकर जैक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो फौरन स्पेस शिप निकालता है और उस ओर निकल पड़ता है। उस पूरे एरिया की निगरानी करने के बावजूद
उसे कुछ खास नहीं मिलता है। तभी उसे दूर से कोई सिग्नल मिलता है। जैक जब उस पुरानी बिल्डिंग में गया तो वहां देखता है कि धरती से अंतरिक्ष में किसी तरह का सिग्नल भेजा जा रहा है। जरूर ये काम स्कैवेंजर्स का होगा ताकि वो अपनी आर्मी बुला सके। जैक तुरंत ही उस सिग्नल को काट देता है और वहां से निकल जाता है। तभी हम आसमान में एक रेडिएशन जोन देखते हैं। इन दोनों को खास मना किया गया है कि इस जोन से बाहर नहीं जाना, नहीं तो रेडिएशन से जल जाएंगे। जैक आज तक कभी उस पार नहीं गया और यही चीज विक्टोरिया उसे समझाती है कि जरा संभल कर। जैक कहता है तुम घबराओ मत, और अब जैक वहां से थोड़ी और आगे जाता है जहां हम देखते हैं कि उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई है जो उसे पृथ्वी की याद दिलाती है। यहाँ आकर उसे सुकून मिलता है। उसने कई सारी चीजें यहाँ लाकर इकट्ठा की हैं। अब वो वहीं लेट जाता है और तभी उसे आसमान में एक स्पेस शटल गिरते हुए दिखता है। जैक तुरंत बंदूक निकालता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो बहुत दूर था, इसलिए वो अपने शिप से उसी शटल की तरफ निकल पड़ता है। इधर स्टेशन पर विक्टोरिया उस शटल के बारे में कमांडर सली को बताती है, लेकिन वो उसे वहां जाने से मना करती है और कहती है कि इस मिशन के लिए ड्रोन्स को भेज दिया गया है। लेकिन जैक खुद वहां जाकर देखना चाहता है कि आखिर वहां क्या खतरा है, और तभी सली विक्टोरिया से डिस्कनेक्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जैक जब वहां पहुंचता है तो हर तरफ आग लगी थी। तभी वहां जैक को कई सारे पॉड्स मिलते हैं जिसमें इंसान मौजूद थे, लेकिन जैसे ही ड्रोन्स उन पॉड्स को स्कैन करते वो उन्हें शूट कर देते। जैक को समझ नहीं आता है कि ड्रोन्स इंसानों को क्यों मार रहे हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया बताती है कि अब उसका ड्रोन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जैक खुद उसमें एक इंसान को बचाने के लिए सामने आता है। अब चूंकि ड्रोन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो जैक को चोट नहीं पहुंचा सकता है, इसीलिए वो उस आखिरी बची इंसान की जान बचा लेता है और वापस से अपने स्टेशन पर लाता है। उसे देखकर विक्टोरिया भी शॉक थी। जब जैक उसका स्लीपिंग चैम्बर खोलता है तो उसमें से लड़की बाहर आती है जिसका नाम जूलिया होता है। जूलिया पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो विक्टोरिया बताती है कि तुम्हारे सभी साथी मारे जा चुके हैं और तुम हमारे स्पेस स्टेशन पर हो। जैक उसे सब कुछ बताता है कि 60 साल पहले पृथ्वी तबाह हो चुकी है और अब इंसान टाइटन पर रहते हैं। तो जूलिया कहती है मुझे अपने शिप का फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए, लेकिन फ्लाइट रिकॉर्डर तो फ्लाइट के साथ ही नीचे पड़ा हुआ है और अभी वहाँ स्कैवेंजर्स घूम रहे होंगे, इसलिए सुबह होते ही वो नीचे जाकर उसे ले आएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जूलिया बहुत ही शॉक है और शायद उसने ऐसा कुछ देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। जब जूलिया सोने चली जाती है तो जैक विक्टोरिया से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी अतीत की यादें याद हैं, तो विक्टोरिया ना में जवाब देती है क्योंकि इन दोनों की मेमोरीज को मिटा दिया गया है। लेकिन कई बार जैक को अपने अतीत की झलकियां आती हैं और अब उसे अपना अतीत जानना है कि आखिर वो कौन था। जब सुबह होती है तो जैक जूलिया से कहता है कि थोड़ी ही देर में सली ऑनलाइन आ जाएगी और विक्टोरिया उसे तुम्हारे बारे में बता देगी, जिससे टेट से कोई रेस्क्यू करने के लिए तुम्हें आ जाएगा। जूलिया कहती है कि अच्छा। जैक कहता है कि हाँ, टेट से। उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो टेट के बारे में पहले से जानती हो। खैर, फिलहाल वो बार बार जैक से एक चीज कह रही है कि उसे अपना फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए, इसलिए वो दोनों ही उस रिकॉर्डर को लेने के लिए निकल पड़ते हैं बिना विक्टोरिया को बताए। विक्टोरिया फौरन जैक से कांटेक्ट करती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जैक कहता है कि जूलिया एक पायलट है और उसे अपना शिप देखना है, अगर उसकी जगह तुम होती तो यही करती। विक्टोरिया कहती है जैक, अगर तुम वहां गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। तो जवाब में जैक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद वो सीधा उसी टूटे शिप के पास पहुंचते हैं और सिग्नल का पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां स्कैवेंजर्स आ जाते हैं और जैक को मारकर बेहोश कर देते हैं। वो जैक को बहुत दूर एक सुनसान जगह पर ले आते हैं। जब जैक की आंख खुली तो उसे अपने सामने एक तेज रोशनी दिखी। जैक के सामने बैठा है इन स्कैवेंजर्स का लीडर, जो एक इंसान है। वो जैक से कहता है, जैक, हम कोई एलियन नहीं हैं, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। और ये सुनकर जैक शॉक हो जाता है। लीडर कहता है कि जिन ड्रोन की तुम मरम्मत करते हो वो इंसानों को मारने के लिए बनाए गए हैं, ना कि एलियंस के, इसीलिए हमने तुम्हारे एक ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है ताकि हम अपडेट को तबाह कर सकें। जैक कहता है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। लीडर कहता है कि क्यों नहीं, हमारे पास फ्यूल सेल और एक और परमाणु बम भी है और साथ में तुम्हारा ड्रोन भी। बस इस ड्रोन का हमें एक्सेस नहीं मिल पा रहा है और वो एक्सेस तुम हमें दिलाओगे। जैक मना करता है, लेकिन तभी वहाँ सार्जेंट आता है और जैक को गोली मार देता है, पर जैक को एक खरोंच तक नहीं आती क्योंकि उसका सूट बहुत ही आधुनिक धातु से बनाया गया है जो बुलेट को रोक सकता है। अब इससे पहले वो कुछ कर पाते तभी वहाँ ड्रोन आ जाता है। उसने जैक के डीएनए से उसे ढूंढ लिया था। वो स्कैवेंजर पर हमला करने लगता है, लेकिन सार्जेंट उसे मारकर गिरा देता है। ये देखकर जैक कहता है तुमने एक ड्रोन गिराया, वो कई और भेजेंगे, और लीडर भी ये बात जानता है। इसलिए वो जैक को दूसरे रास्ते से बाहर लाता है जहां उसकी बाइक खड़ी थी। वो जैक से कहता है कि जैक, तुम्हें अपनी यादों का सच जानना है ना, तो तुम्हें उस रेडिएशन जोन के पार जाना होगा, वहीं तुम्हें सच मिलेगा। जैक तुरंत वहां से जूलिया को लेकर निकल जाता है और एक टावर के पास पहुंचता है जहां वो विक्टोरिया से कनेक्ट हो जाता है। वापस आकर वो जूलिया से पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? आखिर तुम्हारा मिशन क्या है और तुम उस स्पेस शिप ओडिसी पर क्या कर रही थी? जूलिया कहती है,
वो अपने क्रू के साथ टाइटन पर रिसर्च करने जा रही थी, लेकिन 6 हफ्ते पहले उसे अपने रडार पर एक एलियन ऑब्जेक्ट नजर आया और फिर हम सभी को स्लीपिंग चैम्बर में सोने के लिए कहा गया और साथ में तुम भी मेरे साथ थे। जैक कहता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम कौन हो? तो जूलिया कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ जैक। ये सुनकर जैक पूरी तरह से हिल जाता है। वो जैक को उसकी पुरानी मेमोरीज को याद दिलाने की कोशिश करती है और जैक को अब थोड़ी बहुत चीजें याद आ रही हैं, इसलिए वो इमोशनल हो जाता है और जूलिया उसे गले से लगा लेती है। लेकिन तभी वहां जैक का स्पेसशिप आ जाता है जो विक्टोरिया ने उसके पास भेजा था। उसने जैक और जूलिया को गले लगते हुए देख लिया था और उसे लगता है कि जैक उसे धोखा दे रहा है, इसलिए जब जैक वापस आता है तो वो एंट्री डोर बंद कर देती है। वो उससे बहुत गुस्सा है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि अब हमारे बीच सब खत्म हो गया। तभी पीछे से सल्ली की आवाज आती है, विक्टोरिया क्या तुम इफेक्टिव टीम हो? वो कहती है कि नहीं, और ये सुनते ही एक ड्रोन नीचे से ऊपर आता है और सीधा विक्टोरिया को भून देता है, पर जैक किसी तरह बच जाता है। वो फौरन अपने शिप से निकलता है और वहां से रेडिएशन जोन की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे 3 ड्रोन पड़ जाते हैं और अब मौसम खराब हो चुका है। इसी का फायदा उठाकर जैक बिजलियां उन ड्रोन पर गिरा देता है, जिससे वो खराब हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में 3 और ड्रोन उसके पीछे लग जाते हैं। वो अपनी स्पीड को और तेज करता है, पर उन ड्रोन को किसी तरह चकमा देकर वो रेडिएशन जोन तक पहुंच जाता है। पर तभी एक ड्रोन आकर खुद को उसके स्पेसशिप में भिड़ा लेता है, जिससे उसकी क्रैश लैंडिंग होती है। जैक जब शिप से बाहर आता है तो उसे अपने सामने अपने जैसा शिप देखता है। वो उसका पीछा करता है और देखता है कि कोई इंसान उस शिप से बाहर निकला है और ड्रोन को ठीक कर रहा है। वो भागते हुए उसके पास जाता है और तब हम देखते हैं कि वो इंसान तो जैक ही है, मतलब दो जैक। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों जैक एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। उसी समय जूलिया वहां आ जाती है और दूसरा जैक उसे देखने लगता है। इसी का फायदा उठाकर रियल जैक उससे बंदूक छीन लेता है और उसे बेहोश कर देता है। पर उन दोनों की लड़ाई में जूलिया घायल हो गई है। जैक दूसरे वाले जैक के शिप के पास जाता है और देखता है कि उस पर लिखा है 52। वो तुरंत उसके अंदर बैठकर कहता है कि मैं हूँ जैक हार्परटेक 52। वो शिप उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसे वापस उसके स्पेस स्टेशन ले आता है। लेकिन ये वो स्टेशन नहीं है जो जैक का घर हुआ करता था, ये तो चट्टानों पर बना हुआ है। वो अंदर जाता है और फटाफट कुछ बैंडेज और दवाइयां लेने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने विक्टोरिया आ जाती है, वो भी जिंदा। जैक उसे जिंदा देखकर हैरान था, आखिर ये कैसे हुआ? लेकिन अभी जूलिया की जान बचाना जरूरी है, इसलिए वो तुरंत ही वापस उसके पास जाता है और इलाज करता है। वो जूलिया को लेकर उसी पीसफुल जगह पर जाता है जहां उसे धरती महसूस होती है। दूसरा, जैक और विक्टोरिया को देखकर वो इतना तो जान चुका है कि जरूर टेट में कुछ गड़बड़ चल रही है और अगर उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो उसे लीडर के पास जाना होगा। वो सीधा उसके पास पहुंचता है। लीडर जैक को वापस देखकर समझ जाता है कि उसने सही इंसान पर भरोसा किया और अब जैक उसका मिशन में साथ देने को तैयार है। वो सभी मिलकर उस ड्रोन की प्रोग्रामिंग चेंज करने लगते हैं और अब लीडर उसे टेट की सच्चाई बताना शुरू करता है कि जब मैं आर्मी में था तो टेट ने हमारे मून के 2 टुकड़े कर दिए, वो भी मेरी आंखों के सामने। उसके बाद नेचर ने हमसे सब छीन लिया, लोग भूख से मरने लगे। फिर टेट ने हमारे सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट की टीम को अगवा कर लिया जिसमें तुम शामिल थे। उन्होंने तुम्हारी यादें मिटा दी और तुम्हें सिर्फ एक जिंदा लाश बना दिया। इसके बाद आया फेज 2 जिसमें अब वो तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले थे। उन्होंने तुम्हें ड्रोन मैकेनिक की जॉब दी ताकि तुम ड्रोन को ठीक करते रहो और वो ड्रोन इंसानों को मारते रहें। असल में दुश्मन हम नहीं बल्कि वो हैं। पिछले 50 सालों में वो हमारे समंदर और नदियों का पानी सोख रहे हैं और पृथ्वी को बंजर बना रहे हैं और ऐसे ही वो हर दूसरे प्लेनेट के साथ करते हैं, एक ग्रह को बर्बाद करने के बाद दूसरा ग्रह। लेकिन इन सब के बीच मुझे तुम दिखे, एक अलग जैक जिसने किताब को उठाया और उसे पढ़ा भी, और तब मुझे एहसास हुआ कि तुम अलग हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग है। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना ताकि हम दोनों मिलकर इस पृथ्वी को बचा सकें। जैक ने उस ड्रोन की प्रोग्रामिंग बदल दी है जिससे अब वो टेट पर हमला कर सकते हैं। लेकिन तभी वहां दूसरे ड्रोन्स आ जाते हैं और उन सभी में एक भीषण लड़ाई होती है। इस लड़ाई में उनका बनाया हुआ ड्रोन बर्बाद हो जाता है और इसमें लीडर भी घायल हो जाते हैं। लीडर कहता है कि कोई बात नहीं, इस बम को मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन जैक कहता है कि आप नहीं, इसे मैं लेकर जाऊंगा। तभी जूलिया बोल पड़ी, टेट ने मुझे तुम्हारे साथ बुलाया था तो इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। मैं उसी चैम्बर में लेट जाऊंगी और तुम मुझे वहां तक ले जाना। जैक अब जूलिया को लेकर टाइटन के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो स्पेसशिप में बैठता है उसे अपनी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। ये वही स्पेसशिप है जिससे 50 साल पहले वो स्पेस में रिसर्च करने आया था और जैक उस टीम का कमांडर था। इस मिशन में उसके साथ थी विक्टोरिया, जी हाँ वही विक्टोरिया जो जैक के साथ स्पेस स्टेशन में रहती थी। जैक अंतरिक्ष में आगे बढ़ता है कि तभी उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखता है। उसे धरती से आदेश दिया जाता है कि वो अपना रास्ता बदल ले और ये आदेश सल्ली देती है। असल में सल्ली नासा की हेड है। अब वो जैक से कुछ और बोल पाती, कनेक्शन टूट जाता है।
और जैक उसी स्पेस शिप की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उसके करीब जाता है, उसके शिप से कंट्रोल छूट जाता है, क्योंकि वो स्पेस शिप जिसका नाम टेट है वो उसे कंट्रोल कर रही थी और अपने दरवाजे खोलकर अंदर ले लेती है। लेकिन अंदर जाने से पहले जैक उस हिस्से को अलग कर देता है जिसमें जूलिया और बाकी लोग थे और उन्हें स्पेस में छोड़ देता है। और ये वही जूलिया है जो 50 साल बाद धरती पर लैंड हुई थी और जैक को मिली थी। कहानी एक बार फिर से आज के समय में आती है। वो जैसे ही अंदर जाता है, 2 ड्रोन उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। टेट कहता है कि जैक, तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो रही है। जैक जवाब देता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन टेट वो मशीन जैक के बिहेवियर को भांप लेती है क्योंकि वो डरा हुआ था और अब वो जैक से सच बोलने के लिए कहती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। अगर जैक ने सच नहीं बताया तो वो दोनों ड्रोन उसे खत्म कर देंगे। जैक कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि जूलिया जिंदा रहे और हमारी नस्ल जिंदा रहे। ये सुनकर वो उसे अंदर आने देते हैं क्योंकि जैक ने यहाँ सच कहा था। वो जैसे ही घुसता है, उसे हजारों की तादाद में जैक और विक्टोरिया के क्लोन दिखते हैं। वो समझ जाता है कि ये खेल कितना बड़ा है। टेट ने लाखों क्लोन बनाए हैं ताकि वो सभी को कंट्रोल कर सके। इसके बाद वो स्लीपिंग पॉड को खोलता है, लेकिन उसके अंदर से जूलिया नहीं बल्कि लीडर बाहर आता है। ये देखकर टेट गुस्सा होता है और कहता है कि जैक, ये वो इंसान नहीं है जिसका वादा तुमने किया था। तुमने हमें धोखा दिया। क्या तुम भूल गए तुम्हें मैंने बनाया है? मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। यहाँ जैक वही किताब वाली लाइन बोलता है, इंसान को कभी ना कभी मरना है, इसलिए उसे अपने डर पर काबू रखना चाहिए और सिर्फ अपनी जिंदगी के लक्ष्य की तरफ देखना चाहिए। ये बोलते ही वो उस बम को फोड़ देता है जिससे पूरा स्पेस शिप तबाह हो जाता है। नीचे धरती पर स्केवेंजर देखते हैं कि सारे ड्रोन न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि जैक ने अपना मिशन पूरा किया। दूसरी तरफ जूलिया वापस उसी जगह पर आती है जहाँ जैक शांति के लिए आता है और अब उसके साथ जूलिया की बेटी भी है। इसी तरह 3 साल का समय बीत चुका है और एक दिन उसे कुछ इंसान दिखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि लीडर के ही लोग थे जो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए थे। उनके साथ जैक भी था। ये वही जैक था जिसे रेडिएशन जोन में पहले वाले जैक ने बेहोश कर दिया था, लेकिन अब इसे सब कुछ याद आ चुका है और वो जूलिया को देखकर इमोशनल हो जाता है। तो दोस्तों, इस जैक का नाम है जैक 52 और जो पहला वाला जैक था उसका नाम था जैक 49। जिस रेडिएशन जोन में जैक को जाने से मना किया गया था, असल में वहां कोई रेडिएशन नहीं था, बल्कि वहां तो दूसरा जैक ड्रोन ठीक कर रहा था और एक जैक दूसरे जैक को ना देख ले, इसलिए वो रेडिएशन लाइन बनाई गई थी। और इसी तरह हजारों जैक एक समय पर पूरी पृथ्वी पर काम कर रहे थे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा।